हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसमें जो है तो आपको याद रखना है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई हैं। क्या क्या बोला गया है? पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें 2 बातें कही गई हैं। नाम क्या बोला गया है? भारत और इंडिया। और क्या है? प्रकृति कैसी है? राज्यों का संघ है। याद रखना कि नाम भारत और इंडिया और इसका नेचर कैसे है? प्रकृति राज्यों का संघ। ठीक है, याद रखना। और दूसरी बात है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। यानी कि जो राज्य है और संघ शासित क्षेत्र हैं वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तीसरी बात बोली गई कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य समाविष्ट होंगे। यानी कि अगर भारत किसी अन्य क्षेत्र को अर्जित करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चाइना के भाग को अर्जित करता है तो वो जो है तो भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। तो अनुच्छेद 1 3 बातें बोलता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं। तीसरा, भारत अगर किसी अन्य क्षेत्र को अर्जित करता है तो वो भी शामिल होंगे। अनुच्छेद 2, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत की संसद को जो है तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना की शक्ति है। वो नए राज्य की स्थापना भी कर सकती है और उसकी प्रवेश भी कर सकता है। अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाएं और नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। यानी कि जो नए राज्य का निर्माण है और जो वर्तमान राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश को ले लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की कितनी सीमा होगी, क्या नाम होगा, ये सब संसद कानून बनाकर कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा बोला गया है उसी में कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे। तीसरा बोला है कि नए क्षेत्र अर्जित करता है तो वो भी भारत के भाग होंगे। अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि संसद जो है तो नए राज्य का प्रवेश कर सकती है और स्थापना कर सकती है। तीसरे में बोला गया है कि संसद विधि द्वारा नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो भाग 1 जो है तो आपका कंप्लीट होता है। अब हम भाग 2 भारतीय नागरिकता पढ़ेंगे जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है। नागरिकता कहाँ पे है? नागरिकता क्वेश्चन आ जाएगा। नागरिकता कहाँ पे है? तो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ये याद करना। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किस किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। कौन कौन सा है? पहला तो जन्म से है, दूसरा वंश परंपरा से है, तीसरा देशीकरण से है, चौथा पंजीकरण से है और 5वां जो हो जाएगा तो भूमि विस्तार द्वारा हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पे। पहला जन्म से, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ या उसके बाद हुआ, वह भारत का नागरिक होगा। सिर्फ कौन कौन नागरिक नहीं होगा? अपवाद कौन कौन से हैं? राजनयिक के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। ठीक है, दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा। वंश परंपरा का मतलब है कि अगर कोई भारत के बाहर जन्म लेता है लेकिन अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह भी भारत का नागरिक बन जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा आपका आता है देशीकरण के द्वारा, यानी कि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता में क्या है कि वो जो है भारत सरकार से पंजीकृत कराएंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया है। पहली क्राइटेरिया ये है कि वे
वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों, यानी कि जिसने पंजीकरण किया है वो 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। अब ये शायद 5 साल हो गया है। दूसरा क्या है कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, यानी कि जब भारत विभाजित नहीं हो तब से ही वो दूसरे जगह निवास कर रहे हों, तो वो भी पंजीकरण करा के भारत के नागरिक बन सकते हैं। या फिर ऐसी स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हों या भविष्य में करेंगी, और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि अगर भारत किसी नए क्षेत्र का अधिग्रहण करता है तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, किन किन क्राइटेरिया के द्वारा, तो आप याद रखेंगे। सिर्फ हेडिंग पर आप याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जन्म से, और दूसरा क्या हो जाएगा, पंजीकरण, देशीकरण, वंश परंपरा और भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है। अब भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया था। इसमें जो है तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो था तो उसमें कुछ सुधार किए गए, जैसे कि भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये है। दूसरा क्या हो गया, पंजीकरण के लिए अब कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा, कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा। और तीसरा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब व्यक्ति कम से कम 5 वर्षों भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। ये सुधार किया गया है। अब भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा, तो भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो जाएगा। कैसे? पहला तो नागरिकता का परित्याग करने से, यानी कोई भी भारतीय नागरिक है वो खुद नागरिकता छोड़ दे तो वो उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, जैसे कोई भारत का नागरिक है और वह किसी अन्य देश, फॉर एग्जांपल कोई भी आप विदेशी देश ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, अगर उनकी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो सरकार उसकी नागरिकता खुद छीन लेगी। और तीसरा तो इसमें शायद नहीं है, वो मैं आपको कल बता दूंगी। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ व उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो पहला अनुच्छेद क्या बोलता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा क्या बोलता है कि संसद जो है तो विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। तीसरा अनुच्छेद बोलता है कि जो संसद है वो नए राज्य बना सकती है और जो वर्तमान के राज्य हैं उसके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। फिर भाग 2 आता है, जिसमें क्या है कि नागरिकता है, और नागरिकता का अनुच्छेद जो है तो 5 से लेके 11 तक है, जिसमें बताया गया है कि भारत में एकल नागरिकता है। और नागरिकता अधिनियम 1955 का है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने की पाँच शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से जन्म से होगा, उसके बाद वंश से होगा, फिर आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, पंजीकरण से, फिर उसके बाद देशीकरण से हो जाएगा, और उसके बाद भूमि समाविष्ट के आधार पर। ठीक है, 5 प्रकार होगा। नागरिकता का अंत कैसे हो जाएगा, तो नागरिकता का अंत है कि वो नागरिकता का त्याग कर दे, ठीक है, खुद कर दे, या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।